गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास जैन हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट आर्थ्रोस्कोपी सर्जन इंदौर से। बेसिकली आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा क्या होता है डायरेक्ट एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट और इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं पेशेंट के लिए। अब इसमें करते क्या है हम लोग, जो हिप रिप्लेसमेंट जो ऊपर का सरफेस है एसिटाबुलर और नीचे का जो वॉल एंड सॉकेट है वो अपन चेंज करके एक नया जॉइंट बना देते हैं। बेसिकली दैट इज हिप रिप्लेसमेंट। इसमें ऊपर के जो खराब हड्डी है और नीचे की खराब हड्डी हट जाती है और फिर पेशेंट एक नॉर्मल मूवमेंट और नॉर्मल एक्टिविटी कर पाता है। अब इसमें डायरेक्ट एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट क्या है और क्या एडवांटेजेस है उसके। एक हिप रिप्लेसमेंट होता है जो पीछे से चीरा लगता है, दूसरा होता है साइड से एंटीरो लैटरल जिसको बोलते हैं, और तीसरा जो फ्रंट से होता है जिसको अपन एंटीरियर बोलते हैं। अब डायरेक्ट एंटीरियर और एंटीरियर में एडवांटेज ये है कि अपन कोई भी मसल को डैमेज नहीं कर रहे हैं। जो पोस्टीरियर चीरा लगता है या लैटरल चीरा लगता है उसमें अराउंड 15 से 20 सेंटीमीटर चीरे की लेंथ होती है और उसमें बहुत सारा मसल को डैमेज होता है, मसल मांसपेशियों को क्षति पहुंचती है, जिससे पेशेंट का रिकवरी भी लेट होता है, पेशेंट चलने फिरने में भी दिक्कत आती है और अराउंड 1 से 1.5 महीना लग जाता है उसको एक नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल करने में। और सर्जरी के बाद भी पेशेंट जमीन पर नहीं बैठ पाता है। उसके लाइफ टाइम प्रिकॉशंस देते हैं कि इंडियन टॉयलेट्स यूज करना है, जमीन पे नहीं बैठना है। अब जो डायरेक्ट एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट होता है वो हम आगे से फ्रंट से लगाते हैं चीरा, और अराउंड 3 इंचेस जो कि अराउंड 8 से 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है उसमें पूरा की पूरा सर्जरी हो जाता है। इसमें अपन किसी भी मसल को डैमेज नहीं करते हैं, सीधे मसल और हिप जॉइंट एक्सेस हो जाता है। और क्योंकि कोई मसल डैमेज नहीं होती है, मांसपेशियों को कोई क्षति नहीं पहुंचती है, तो पेशेंट को रिकवरी भी जल्दी रहती है। पेशेंट अगले दिन से चलने फिरने लग जाता है। सीढ़ियां चढ़ना 1 या 2 दिन में पेशेंट कर सकता है और 24 से 48 घंटे में हम लोग पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं। इसका दूसरा एडवांटेज ये है क्योंकि अपन कोई भी मसल डैमेज नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से पेशेंट जमीन पर भी बैठ सकता है, इंडियन टॉयलेट्स भी यूज कर सकता है, और जो अपना हिप बॉल का डिसलोकेशन है वो काफी हद तक कम हो जाता है। अगर पोस्टीरियर हिप रिप्लेसमेंट में देखा जाए तो 4 लोगों को 100 में से हिप डिसलोकेशन का चांसेस रहता है। एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट है ये बहुत ही कम है, अराउंड 1 इंसान को होता है 1000 लोगों में से, जो कि बहुत कम चांसेस है। तो ये बताना चाहूंगा वेस्टर्न वर्ल्ड में यही टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में अराउंड 50 to 60% जो हिप रिप्लेसमेंट वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहे हैं, मैं खुद पोर्टुगल में वर्क कर चुका हूँ, वहां पर डायरेक्ट एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट टेक्निक से वर्क करते हैं। अब इसके लिए क्योंकि रिक्वायरमेंट्स अलग होती है और सर्जिकल स्किल्स कुछ ज्यादा हाई लेवल की चाहिए रहती है, क्योंकि इसमें हड्डियों को एक्सेस करना, ओपन करना, उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए रहते हैं। हमारे पास स्पेशल टेबल है, एक प्योरिस्ट टेबल है, जिससे पेशेंट पोजीशनिंग सही रहता है और उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ये था दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट के बारे में, डायरेक्ट एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। For more details, please contact us at 77605474341 or visit the Joint Surgeon, IN.